अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कुछ भाई ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमसे तो सहरी के वक्त ज़्यादा खाया नहीं जाता, और जब हम सहरी में ज़्यादा खा नहीं पाते तो फिर सारा दिन कमज़ोरी का, थकावट का एहसास होता रहता है। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करना चाहिए? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं अक्सर कहता हूँ कि सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, और शाम का खाना मगरिब से आधा घंटा पहले 10% खाओ। जब रोज़े की हालत है तो रोज़े में सहरी 70% करो, और जो अफ्तारी है वो 30% करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अब जब हमने अफ्तारी 70% कर ली तो सुबह कैसे हमसे खाया जाएगा? अगर हम अफ्तारी में चटपटी चीज़ें खाएं, तेल वाली चीज़ें खाएं, या रात का खाना इतना हैवी कर लें जो रात को हजम ही नहीं होता, क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो रात है वो अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है। अफ्तारी में अगर हम 30% खाना खाते हैं, अगर हम अफ्तारी में 30%, वो 30% कैसे होगा? खजूर के साथ आप रोज़ा खोलो, नबीज़ के साथ आप अफ्तारी करो, उसके साथ आप फ्रूट है, उसके साथ सब्जियां हैं, आप उसका सैलड बना के खाओ, उसमें आप जौ का दलिया खाओ, उसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो आपके स्नैक्स हैं वो आप अफ्तारी में फ्रेश जूस ले सकते हैं, आप उसमें मेरे मोहतरम भाइयों बहनों फ्रूट चाट ले सकते हैं, क्रीम चाट ले सकते हैं, दही बने हुए घर के आप वो ले सकते हैं। अपने घर में जो आपकी बनाई हुई मेरे मोहतरम भाइयों पकौड़े और समोसे जो घर में सरसों के तेल में बनाए हुए हैं, आप वो ले सकते हैं। और आप खाने के तौर पे मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, अफ्तारी में अगर आप अवॉइड करें तो सुबह के वक्त अच्छी खासी भूख भी लगेगी, और सुबह का जो खाना है वो जब आप 70% खाएंगे तो आपको ना थकावट का एहसास होगा, ना कमजोरी का एहसास होगा। तो इसलिए हमें सहरी 70% करनी चाहिए, और 70% सहरी वही करेगा जिसकी अफ्तारी 30% होगी। अब जिसकी अफ्तारी 70% हो गई, क्या वो सहरी 70% कर पाएगा? वजह क्या है? रात को लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं, अफ्तारी में इतना खा लेते हैं, और क्योंकि जब रात को खाना खाएंगे, रात तो आराम के लिए बनाई थी, अब वो खाना हजम तो होना नहीं। अब जब वो हजम नहीं होता तो सुबह को भूख नहीं लगती। अब जब सूरज निकलता है तो सूरज के निकलने के बाद हमें भूख का एहसास होता है। उस भूख के एहसास की वजह से नकाहत भी हो जाती है, कमजोरी भी हो जाती है, थकावट भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे में थकावट होती है, हम गिरे हुए रहते हैं। ये सबब है। सिर्फ अगर हम अफ्तारी 30% कर लें और सहरी 70% कर लें तो इन सारी बातों से बच सकते हैं।